नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी। इस कहानी का शीर्षक है भीगी भागी सी वो छलान। इस कहानी का श्रेय जाता है प्रिया उर्फ प्रियदर्शिनी त्रिपाठी को। लेखिका के और लेख तथा उनके बारे में और जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ें। तो चलिए अब जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। रात के 9 बजे होंगे। विनय अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकल रहा था कि तेज तूफान आने का एहसास हुआ। हवाओं में सूखे पत्ते उड़ उड़कर रास्ते के वीराने को साथ देते से लगते थे। मिट्टी की सौंधी महक आने लगी थी जो आसपास कहीं बारिश के होने का संदेशा दे रही थी। विनय का नौकर राजू पास के ही गांव से शहर आता था। वैसे तो विनय की दुकान शहर के अंतिम कोने पर थी। राजू का गांव शहर से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर था। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर आया जाया करता था। आज जैसे ही उसने साइकिल उठाई तो देखा, अरे यह तो पंक्चर है। इतने में विनय ने दुकान को लॉक कर दिया था। वो राजू के पास आकर बोला, राजू घर नहीं जाना क्या तुझे? राजू बोला, विनय भैया हमारी साइकिल तो पंक्चर है। अब इतनी तूफानी रात में कोई ठीक करने वाली दुकान भी नहीं खुली हुई होगी। विनय हंसकर बोला, अरे तो तू चिंता क्यों करता है, तेरे भैया किस दिन के लिए मोटरसाइकिल खरीदे हुए हैं। राजू बोला, अरे भैया आप रहन दो, हमारी वजह से क्यों तकलीफ लेनी, और फिर आपको पता नहीं गाँव का रास्ता कितना खतरनाक है। विनय राजू को छेड़ते हुए बोला, हाँ हाँ बेटा, तू अकेले ही उस रास्ते के खतरों और खतरे वाली को देखना चाहता है। राजू हैरान सा विनय को बोला, भैया आप शहर के लोगों को समझाना कितना मुश्किल है। यह बात बिल्कुल सच है कि इस रास्ते पर छलान का वास है। वो जवान लड़कों का खून पीकर जिंदा रहती है और जवान भी। छलान छल से खूबसूरत स्त्री बनकर जवान आदमियों को अपने मोहजाल में फांस लेती है। विनय भैया उसके आगे कोई जिंदा नहीं बच सकता है। विनय ने राजू के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर बैठने का इशारा किया। आज उस हसीना को तो मैं देखकर ही रहूंगा, और खिलखिलाकर हंस पड़ा था विनय। जैसे ही मोटरसाइकिल शुरू की, बारिश की बूंदें भी गिरने लगीं। 5 मिनट में बारिश ने घनघोर मूसलाधार रूप ले लिया था। विनय और राजू शहर के कुछ बाहर निकल आए थे। राजू बुदबुदाने लगा, विनय भैया फटाफट 80-100 की स्पीड पे ले लो। विनय को बारिश के तेज थपेड़ों के कारण रोड बहुत कम दिख रहा था, और रोड भी बारिश में फिसलनदार हो गया था। विनय बोला, राजू बारिश बहुत तेज है, हमें यहीं किसी पेड़ या छांव के नीचे रुकना होगा। राजू मना करने लगा, विनय भैया बिल्कुल नहीं रोकनी है आपको, यहाँ चलते जाइए भगवान के लिए। विनय 1 आध मिनट बमुश्किल गाड़ी चला पाया कि उसे रोड दिखना बिल्कुल कम हो गया था और बारिश अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विनय ने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एकाएक गाड़ी रोक दी और सामने एक कतपोश ढकी छायादार जगह देखकर बोला, उतर राजू यहीं रुकना पड़ेगा अब हमको, मुझसे ऐसी तेज बरसात में ड्राइविंग नहीं होगी, कहीं मरा जाएंगे दोनों एक्सीडेंट में। राजू बहुत दबाव में नीचे उतरा। बेचारा इतना सहम गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। विनय और वो दोनों उस टपरी में आ खड़े हुए। इतनी तेज बारिश में रात के करीब 9:45 का समय था कि कहीं से घुंधियों की छनक हुई। राजू की हालत पतली हो गई कि हो ना हो यह तो छलान की ही आवाज है। विनय ने भी वो आवाज सुनी थी, पर विनय बहादुर था और उसे इन भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं था। तभी एक लाल रंग के सलवार कमीज पहनी हुई युवती उस भरी बरसात में रोड पर चलकर आ रही थी। उसने एक छाता लगाया हुआ था जो बारिश की तेजी को संभालने में अक्षम था, जिससे वह भीगी भी हो गई थी। विनय और राजू की तरफ उसके बढ़ते कदमों से राजू घबरा उठा और विनय छाते की ओट में छिपे उसके चेहरे को देखने को उत्सुक हो उठा। वो और पास आ गई थी। लंबे लंबे उसके केश एक चोटी में गूंथे हुए थे। चमकीले आरी तारी के परिधान पहने वो उस बरसात की रात को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके सुवर्ण मुख के आगे चांद की छटा भी फीकी लगे। उसके झुमके तेज हवा से हिलोरे मारकर मुखमंडल से टकरा उठते थे। अब वो विनय के एकदम सामने थी। वो बोली, इस सुनसान रास्ते पर मैं अकेली फंस गई हूँ। मेरे परिवार का आगे ही एक्सीडेंट हो गया है, जैसे तैसे मैं यहाँ तक आ सकी हूँ, इतने में मुझे आप लोग नजर आ गए। तारांकन क्या आप मेरी मदद करेंगे? विनय की आंखों में आंखें डालकर वो बोली। विनय उसके खूबसूरत मुखमंडल के सम्मोहन में मानो उलझ गया था। वो गर्दन हिलाकर हामी भरने लगा। राजू की जान उसके मुंह को आ गई थी। वो विनय के हाथ को पकड़े हुए था। राजू ने विनय के हाथ को कसकर हिलाया, पर विनय की नजरें बस उस युवती पर जमी हुई थी। वो अपने होश में नहीं था। युवती पुनः बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे विनय जी? राजू का दिमाग कौन था? यह तो छलान ही है, इसे विनय भैया का नाम कैसे पता?
उधर विनय अपने कदम आगे बढ़ाने लगा जहाँ वो युवती चाहती थी। राजू भी हाथ पकड़े उसी तरफ जाने लगा। राजू ने ताकत से पहले तो खूब रोकना चाहा, किंतु दुबला पतला सा वो जोर नहीं लगा पाया। इतने में राजू की नजर युवती के पैरों पर पड़ी। वो कांप उठा। यह तो वही छलान है जो अपना नाम कामिनी बताती ही लोगों को। यह सच में है, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो विनय को फुसफुसा कर बोला, भैया ओ विनय भैया, इसके साथ मत जाओ, यह वही छलान है। विनय ने राजू की कोई बात सुनी ही नहीं, क्योंकि वो तो युवती के जाल में था। किंतु युवती ने सब सुन लिया। वो राजू की आंखों में देखकर उसे भी सम्मोहित करने का प्रयास करने लगी कि राजू ने आंखें मींच ली। युवती बोली, अब तू नहीं बचेगा, और राजू को धक्का देकर हवा में उछालना चाहा कि तू यह क्या। युवती को तेज विद्युत के झटके जैसा लगा और वो दूर जा गिरी। राजू अवाक सा रह गया और अपने हाथ को गौर से देखा। माँ काली का शक्ति बीज काला धागा उसके हाथ में बंधा था। उसने उसे आंखों से लगाकर माँ का स्मरण किया। यह डोरा उसकी माँ ने इसीलिए तो बांधा था कि रोज रात को अकेले आना जाना था उसका इसी रास्ते पर। युवती उठ खड़ी हुई, तभी विनय की तंद्रा या यूं कहो सम्मोहन टूट गया। वो अचकचा गया। युवती अपने असली वेश में आ गई थी। विकृत मुंह था उसका, बाल ऐसे भयानक से काले जैसे वर्षों से कंघी नहीं डाली थी। उल्हे पैरों में बड़े बड़े मैले नाखून थे उसके। ऐसा भयानक रूप विनय और राजू ने कभी देखा तक नहीं था। विनय पसीने से तर हो गया। वो चिल्लाने लगी, तुम दोनों का खून पियाऊंगी मैं आज इस बरसात की काली रात में, और मेरी जवानी भी बढ़ जाएगी और उम्र भी। पिछले 250 सालों से यहीं रहकर शिकार कर रही हूँ, तुम दोनों भी नहीं बचोगे। विनय ने राजू का कसकर हाथ पकड़ा और राजू के हाथ को छलान की ओर लेकर गया। माँ काली का नाम जपने लगे थे दोनों, और राजू के हाथों में बंधा शक्ति सूत्र चमकने लगा। उसकी चमक से छलान की आंखें चौंधिया गई, वो कमजोर पड़ने लगी। राजू ने छलान को शक्ति सूत्र से छू लिया और देखते ही देखते वो जलने लगी। भयंकर जलन होने लगी उसकी देह में और वो चीखती चिल्लाती भस्म हो गई। बारिश भी थम गई थी। विनय और राजू बाइक पर सवार होकर गांव की ओर निकल गए। विनय अब भूत प्रेतों में विश्वास करने लगा था, और इसी लाइन के साथ यह भूतिया कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तथा और हॉरर स्टोरीज एंड ऑडियो बुक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।